नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है और बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बातें बहुत डिटेल में आपको पढ़नी होती हैं। एक जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो तो बेसिक चीज़ें जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बीच में अंतर जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला स्टेटमेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडीज़ ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमी के द्वारा हम स्टडी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर संस्था का या बिजनेस का, और उसके द्वारा किसी पर्टिकुलर संस्था के बिजनेस में जो भी डिसीजन हो सकते हैं उसको हम लेने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ आपका मैक्रो इकोनॉमी जो होता है वो आपका उसका अगर हम स्टडी करते हैं तो वो इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन मेड बाय कंट्री या गवर्नमेंट, किसी सरकार के द्वारा या फिर किसी देश के द्वारा किसी पर्टिकुलर बिजनेस में जो इम्पैक्ट डिसीजन में स्टडी में दिखाई देता है उसका अध्ययन करने को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द सप्लाई एंड डिमांड एंड अदर फोर्सेस दैट डिटरमाइन प्राइस लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सेक्टर पे फोकस करता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो होता है उन फोर्सेस को यहाँ पे काम किया जाता है। दूसरी बात, इसमें प्राइस लेवल को स्थायी रखने का प्रयास किया जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो विच फोकस ऑन इंटायर इकोनॉमी वाइल टेकिंग अ टॉप डाउन अप्रोच टू डिटरमाइन इट्स कोर्स एंड नेचर। उसमें क्या होता है कि हम केवल एक चीज़ नहीं चेक कर सकते कि दाम बढ़ रहा है या घट रहा है। हम मार्केट में चलने वाले सारी चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो मार्केट में मोनोपोली कहीं तो नहीं आ रही है, उसको चेक करते हैं। और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे क्या पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट उपभोक्ताओं पे क्या पड़ रहा है, सारी बातों का जो अध्ययन है वो आपका मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगले के दो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तीसरा पॉइंट है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर कैन यूज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू मेक दियर डिसीजन। अगर कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो वो माइक्रो इकोनॉमी का अध्ययन करके डिसीजन लेता है, ठीक है, कि वो डिमांड और सप्लाई को देख करके अपना डिसीजन लेगा। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ एन एनालिटिकल टूल यूज टू क्राफ्ट इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी। किसी भी पर्टिकुलर देश की बात करें या फिर संस्था की बात करें जो बड़े लेवल पे इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था की जो पॉलिसी तय करता है, ठीक है, आर्थिक पॉलिसी जो किसी भी देश की तय करता है, वो अध्ययन मैक्रो इकोनॉमी के करने के बाद ही तय किया जा सकता है। अगला दोनों में अंतर ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ पिक्चर ऑफ गुड एंड सर्विसेज नीडेड फॉर द रोबस्ट इकोनॉमी। इट आल्सो विल प्रोजेक्ट विच गुड एंड सर्विसेज विल हैव डिमांड इन फ्यूचर। माइक्रो इकोनॉमी फोकस इस बात पे करता है कि रोबस्ट इकोनॉमी में कौन सी गुड और सर्विसेज जो हैं वो डिमांड में ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ यह भी प्रदर्शित करता है, इस तरीके से आपका अध्ययन करता है जिससे कि यह साबित हो सके कि भविष्य में आने वाले समय में किस पर्टिकुलर चीज़ का या किस पर्टिकुलर सर्विस का ज़्यादा डिमांड रहने वाला है, उसका प्रेडिक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से ही किया जा सकता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंश्योर दैट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। मैक्रो इकोनॉमी इस बात पर ध्यान देता है कि हमारे देश में जितनी भी संभावनाएं हैं या फिर किसी पर्टिकुलर संस्था में, अर्थव्यवस्था में जितनी संभावनाएं हैं, उन सभी रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके। जैसे मान लीजिए उद्योगों में आपका संभावना है, वहाँ पे रोज़गार दिया जा सकता है, वहाँ पे लोगों को अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो इन सभी बातों का अध्ययन जो है मैक्रो इकोनॉमी करता है। अगला न्यूज़ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ पिक्चर ऑन द गुड एंड सर्विसेज नीड फॉर द रोबस्ट इकोनॉमी। इसको हम साथ बता चुके हैं, ठीक है। अगला समझते हैं, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक वॉज क्वाइंड बाय द प्रोफेसर रैगनर। प्रोफेसर रैगनर के द्वारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म को यूज किया गया था पहली बार। इसी तरीके से आपका मैक्रो इकोनॉमी को सबसे पहले यूज किया था जॉन मेनार्ड कैनले। इज़ लार्जली क्रेडिटेड विद एन इन्वेस्टर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो आपका आधुनिक मैक्रो इकोनॉमी के जनक माने जाते हैं या फिर ज़्यादातर काम जिन्होंने किया है उनका श्रेय जो है जॉन मेनार्ड को जाता है। इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे तो प्रोफेसर रैगनर जो हैं इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इस तरीके से हमने मैक्रो इकोनॉमी के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।